यह तो आप सबको पता होगा कि नॉन रूमिनेंट्स में ओमेजम एब्सेंट होता है। हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए ट्रिक के साथ। इस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर क्षमता के हिसाब से गाय के आमाशय के भागों का क्रम पूछा जाए, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए और रुमंती जानवरों के आमाशय के सभी भागों का उनके आयतन के अनुसार अवरोही क्रम पूछा जाए। तो हमारी ट्रिक है मन अब ओम रट। मन से हो जाएगा रूमन, अब से हो जाएगा एबोमेजम, ओम से ओमेजम, रट से रेटिकुलम। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि रुमंथी जानवरों के आमाशय के भागों का उनके आयतन के अनुसार अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा भाग। इस ट्रिक से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग है रुमन, जिसे फर्स्ट स्टमक या प्रथम आमाशय भी कहते हैं। यह 70 से 80% होता है। और दूसरा सबसे बड़ा भाग है एबोमेजम, इसे फोर्थ स्टमक भी कहते हैं। यह 7 से 8% होता है। और तीसरा बड़ा भाग है ओमेजम, जो कि अरुमंथी जानवरों में एब्सेंट होता है। इसे थर्ड आमाशय भी कहते हैं। यह भी 7 से 8% होता है। और इन चारों में सबसे छोटा भाग है रेटिकुलम, जिसे कि द्वितीय आमाशय या सेकंड स्टमक कहते हैं। यह 5% होता है। रूमिनेंट्स का ट्रू स्टमक एबोमेजम को कहा जाता है। जन्म के समय बछड़े के आमाशय का सबसे विकसित भाग एबोमेजम ही होता है। अब हम क्विज के माध्यम से देखेंगे कि इस पर हमारी ट्रिक अप्लाई होती है या नहीं। यह क्विज आपको वेटनरी जॉब्स इंडिया टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन है, गाय की आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ऑप्शन है रूमन, ओमेजम, एबोमेजम, रेटिकुलम। यह तो आप सबको पता ही होगा कि इसमें राइट आंसर क्या आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं कि रूमन आएगा या एबोमेजम आएगा, तो इसके लिए आप एक बार ट्रिक को रिवाइज कर लीजिए। अब हम हमारी ट्रिक अप्लाई करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये ट्रिक अभी तक याद होगी। ट्रिक है मन अब ओम रट। मन से रूमन, जो कि सबसे बड़ा भाग है, और रट से रेटिकुलम, जो कि सबसे छोटा भाग है 5%। इसलिए हमारी ट्रिक के अनुसार इसका आंसर आएगा रूमन। अब हमारे क्विज का दूसरा क्वेश्चन है, नवजात बछड़े के आमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो आप सबको पता है कि बछड़े के जन्म के समय आमाशय का सबसे विकसित भाग जो होता है वो एबोमेजम होता है, और रूमन का विकास 6 महीने के बाद होता है। गाय के आमाशय का सबसे बड़ा भाग रूमन है, लेकिन बछड़े के जन्म के समय आमाशय का सबसे विकसित भाग एबोमेजम होता है। तो इसके लिए आप ये छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं कि नवजात यानी कि जिसका जन्म जस्ट अभी हुआ है, अभी अभी, तो अभी अभी से एक शब्द कनेक्ट कर रहा है, वो है एबोमेजम। तो उस हिसाब से आप इसको सही कर सकते हैं। अब हमारे क्विज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सबसे कन्फ्यूजिंग है। गाय के आमाशय के भागों का आरोही क्रम। आरोही यानी कि छोटे से बड़ा, मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। हमारी जो ट्रिक थी वो अवरोही क्रम के लिए थी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। इसमें पूछा गया है आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमारी जो ट्रिक थी उसको हम उल्टा करके इस पर अप्लाई कर देंगे। अगर आप इसके ऑप्शन ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते थे बिना ट्रिक के ही। जैसे कि रूमन सबसे बड़ा भाग है तो वो लास्ट में आएगा, तो सेकंड ऑप्शन जो है उसी में लास्ट में है, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी सब में रेटिकुलम दिया हुआ है, जो कि सही नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए दिया गया था। आप सबको पता है कि नॉन डोमिनेंट्स में एक ही स्टमक होता है, लेकिन फिर भी आपने पहले वाले क्वेश्चन की देखा देखी इसको भी आंसर कर दिया। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टमक ऑफ कैटल, यानी कि गाय का प्रथम आमाशय किसे कहते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, रूमन को आमाशय का प्रथम भाग कहा जाता है, रेटिकुलम को आमाशय का दूसरा भाग व सबसे छोटा भाग, ओमेजम को आमाशय का तीसरा भाग कहा जाता है, और एबोमेजम को आमाशय का चौथा भाग कहा जाता है। और इसे ही रुमंथी जानवरों का ट्रू स्टमक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वास्तविक पाचन होता है। ओमेजम को जब हम लिखते हैं तो जो ओ है उसको 3 के जैसे लिखा जाता है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि ओमेजम को थर्ड स्टमक कहते हैं। रूमन का तो आप सबको याद ही है कि रूमन को प्रथम आमाशय कहा जाता है। एबोमेजम के लिए हमारी ट्रिक है ए फॉर एप्पल, तो जो 4th नंबर पर आएगा वो होगा एबोमेजम, यानी कि 4th आमाशय, 4th स्टमक इज एबोमेजम।
और अब जो भाग बच गया है वो है रेटिकुलम, तो सेकंड नंबर पे आएगा रेटिकुलम, यानी कि जो सेकंड स्टमक है वो है रेटिकुलम। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स एंड सूडो रूमिनेंट्स इज, यानी कि रूमिनेंट्स का ट्रू स्टमक कौन सा है और सूडो रूमिनेंट्स का ट्रू स्टमक कौन सा है। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। रुमंथी जानवरों और आभासी रुमंथी जानवरों में वास्तविक पाचन एबोमेजम में होता है, अतः इन जानवरों में एबोमेजम को ही ट्रू स्टमक कहा जाता है। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया है तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला क्वेश्चन है, गाय के आमाशय का तृतीय भाग कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है, पोल्ट्री में ट्रू स्टमक किसे कहा जाता है। इसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में हमारी जो ट्रिक है उसको कमेंट करना है, ताकि मुझे ये कंफर्म हो सके कि इस वीडियो के अंत तक आपको ट्रिक याद थी। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, सूडो रूमिनेंट्स में ओमेजम एब्सेंट होता है। नॉन रूमिनेंट्स में एक ही स्टमक पाया जाता है, इसलिए इन्हें मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स कहा जाता है। रुमंथी और आभासी रुमंथी जानवरों में आमाशय के एक से अधिक भाग होते हैं, जैसे कि रूमिनेंट्स में 4 भाग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम, और सूडो रूमिनेंट्स में 3 भाग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, एबोमेजम, इसलिए इन्हें पॉलीगैस्ट्रिक एनिमल कहा जाता है। रुमंथी जानवर जो है वो जुगाली करते हैं। इनके आमाशय के 4 भाग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। इसके उदाहरण है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, याक, मिथुन, जिराफ, हिरण, नीलगाय। आभासी रुमंथी जानवर जिन्हें सूडो रूमिनेंट्स भी कहते हैं, यह भी रूमिनेशन या जुगाली करते हैं। इनके आमाशय के 3 भाग होते हैं, रुमन, रेटिकुलम, एबोमेजम। इनमें ओमेजम एब्सेंट होता है। इसके उदाहरण हैं ऊंट, लामा, अल्पाका। अब है नॉन रूमिनेंट्स एरुमंथी जानवर, यह जुगाली नहीं करते हैं। इनके आमाशय का एक ही भाग होता है, इसलिए इन्हें मोनोगैस्ट्रिक एनिमल कहते हैं। इनके उदाहरण हैं सुअर, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, बंदर, हाथी। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सूडो रूमिनेशन किसे कहते हैं या आभासी जुगाली किस में देखने को मिलती है, तो इसका आंसर होगा खरगोश। रैबिट जो होता है वह एक एरुमंथी जानवर है और इसमें आभासी जुगाली देखने को मिलती है। खरगोश में कोप्रोफेजिया को ही आभासी जुगाली कहते हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन यह भी आता है कि वास्तविक जुगाली किस में देखने को मिलती है, तो इसका आंसर होगा कैमल। कैमल एक आभासी रुमंथी जानवर है। एक क्वेश्चन और आता है, फोरगट फर्मेंटर कौन से जानवर होते हैं और हिंट गट फर्मेंटर कौन से जानवर होते हैं। तो फोरगट में वे जानवर आते हैं जिनमें भोजन का किण्वन होता है, उसके बाद पाचन होता है। इनमें किण्वन मुख्यतः रुमन में होता है, तो इन्हें फोरगट फर्मेंटर कहते हैं, जैसे कि रूमिनेंट्स जो होते हैं वो और सूडो रूमिनेंट्स जानवर इनके अंतर्गत आते हैं। अब है हिंट गट फर्मेंटर, ऐसे जानवर जिनमें पहले भोजन का पाचन होता है उसके बाद किण्वन होता है। इनमें किण्वन मुख्यतः सीकम या कोलोन में होता है, जैसे कि खरगोश और घोड़ा। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।